G20 शिखर सम्मेलन की शानदार मेजबानी और नई दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन को सर्वसम्मति के साथ स्वीकारे जाने के लिए भारत और पीएम मोदी के नेतृत्व की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। ज्यादातर वैश्विक मीडिया घरानों ने वैश्विक दक्षिण की आवाज के रूप में भारत के बढ़ते दबदबे की तारीफ की है। दुनिया भर में G20 सुर्खियों में रहा। मशहूर अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने वैश्विक चिंताओं को दूर करने और सभी विकासात्मक और भू राजनीतिक मुद्दों पर 100% सहमति हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए लीड स्टोरी के शीर्षक में लिखा, भारत ने G20 शिखर सम्मेलन में विभाजित विश्व शक्तियों के बीच समझौता कराया, पीएम मोदी की बड़ी कूटनीतिक जीत। अमेरिका ने भारत की अध्यक्षता में रविवार को संपन्न G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन को पूरी तरह सफल बताया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा मानना है कि ये एक बड़ी सफलता है। G20 एक बड़ा संगठन है, रूस और चीन इसके सदस्य हैं। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिलर से सवाल किया गया कि क्या G20 शिखर सम्मेलन सफल रहा। वहीं नई दिल्ली घोषणा पत्र से रूस की गैर मौजूदगी के बारे में उन्होंने कहा, सदस्य देशों के विभिन्न प्रकार के विचार हैं। हम इस तथ्य पर विश्वास करते हैं कि संगठन एक बयान जारी करने में सक्षम रहा जो क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करने का आह्वान करता है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बयान है क्योंकि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के मूल में यही है। दुबई स्थित मीडिया संगठन गल्फ न्यूज ने इस पहलू पर जोर दिया कि कैसे 18वें G20 शिखर सम्मेलन ने सद्भाव और विविधता में दुनिया को आकार दिया। अखबार ने लिखा, 18वां G20 शिखर सम्मेलन ने विविधता और सद्भाव की दुनिया को आकार दिया। ऑस्ट्रेलियाई समाचार न्यूज आउटलेट ABC न्यूज ने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को घेरते हुए लिखा कि उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन के समापन के साथ यूक्रेन पर कमजोर समझौते की सराहना की है। ब्रिटिश दैनिक द टेलीग्राफ ने नई विश्व व्यवस्था का मुख्य आकर्षण बनने के लिए भारत के कदम के बारे में बात की। अखबार ने शीर्षक में लिखा, क्यों भारत नई विश्व व्यवस्था का केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। भारत की अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन में जलवायु संकट जैसी आम चुनौतियों से निपटने पर सार्थक चर्चा की गई। कतर के अल जजीरा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि G20 शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक समाप्त हो गया है और रूस ने संतुलित घोषणा की सराहना की है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने लिखा, भारत में G20 शिखर सम्मेलन बैठक समाप्त। अमेरिका रूस ने G20 शिखर सम्मेलन की प्रशंसा की। नीदरलैंड्स यानी कि डच के प्रधानमंत्री मार्क रट ने सोमवार को कहा कि वे खुश हैं कि भारत ने G20 का समापन आम सहमति के साथ किया। उन्होंने कहा, दिल्ली घोषणा कई तरह के समझौतों से भरी है, लेकिन इस तरह के बहुस्तरीय मंचों पर समझौते करना आम बात है। अगर उन्हें मौका मिलता तो वो इसे अलग तरह से लिखते, लेकिन ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं था। रट यूक्रेन को लेकर दिल्ली घोषणा पत्र के हिस्सों पर प्रतिक्रिया मांगे जाने पर जवाब दे रहे थे। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ने भारत को बधाई देते हुए कहा कि उसने G20 शिखर सम्मेलन का असाधारण आयोजन किया। भारतीयों से उन्हें गर्मजोशी भरा आतिथ्य मिला। ब्राजील पर अगले साल G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता और मेजबानी की बड़ी जिम्मेदारी है। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ब्राजील अपनी अध्यक्षता में वैश्विक असमानता को बुनियादी मुद्दा बनाएगा। डी सिल्वा ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय संधि पर हस्ताक्षर को लेकर अपने ही देश पर सवाल खड़ा किया है। सोमवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं ICC संधि के मुद्दे पर अध्ययन करना चाहता हूं। इस संधि पर अमेरिका, रूस या भारत किसी ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ऐसे में मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ब्राजील ने हस्ताक्षर क्यों किए। पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के समिट में शामिल न होने पर सिल्वा ने कहा, मैं इसकी वजह नहीं जानता। हालांकि ब्राजील में समिट के लिए दोनों को आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले शिखर सम्मेलन में दोनों शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।